प्रबोधन का अर्थ। पुनर्जागरणकालीन लौकिक चेतना, मानवतावाद, तर्क एवं वैज्ञानिक खोजों पर बल देने वाली प्रवृत्ति ने 18वीं सदी में आकर परिपक्वता प्राप्त की। चिंतन की यह परिपक्व अवस्था प्रबोधन के नाम से जानी जाती है। विशेषताएं। प्रबोधनकालीन चिंतन ने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा और कहा कि सत्य वही है जिसका प्रयोग और परीक्षण किया जा सके। वस्तुतः ज्ञान आस्था का विषय नहीं बल्कि तर्क और प्रमाण से युक्त होता है। मध्ययुग में यह कहा गया कि यह सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, अतः इसे मानव द्वारा नहीं जाना जा सकता है, अर्थात यह दुनिया मानवीय समझ से परे है। इसलिए मध्यकाल में यह सूत्र वाक्य प्रचलित था कि जहां ज्ञान का प्रकाश आलोकित नहीं होता वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता दिखाई पड़ता है। प्रबोधनकालीन चिंतन इस मान्यता का खंडन करता है और प्रयोग परीक्षण पर बल देते हुए जानो तब मानो की बात करता है। कारण कार्य संबंधों का अध्ययन प्रबोधन के चिंतन का मुख्य तत्व है। वस्तुतः कोई भी घटना के लिए उसकी पूर्ववर्ती घटना उत्तरदायी होती है। इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति की विनाशक गतिविधियों से मानव के रक्षा की जा सके तथा मानव प्रकृति की शक्ति एवं ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग कर सकें। प्रबोधन के चिंतन ने मानवतावाद पर बल दिया। मध्ययुग का चिंतन था कि मानव जन्म से पापी है, इसलिए वह प्रकृति के रहस्य को नहीं जान सकता, जबकि प्रबोधन के चिंतकों का मानना है कि मानव जन्म से अच्छा एवं विवेकशील है, किंतु विकास के क्रम में वह धर्माधिकारियों के हाथों में पड़कर भ्रष्ट एवं स्वार्थी हो गया है। अतः मानव को इस भ्रष्ट आचरण से मुक्त होकर प्रत्येक मानव का सम्मान करना चाहिए। प्रबोधन के चिंतकों ने प्रकृति पर बल देते हुए कहा कि प्रकृति स्वतंत्र एवं सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसी तरह मानव भी स्वतंत्र है, किंतु विकास के क्रम में इस पर अनेक नियंत्रण लगा दिए गए और वह अधीन हो गया। आत्म मानव की प्रकृति की ओर लौटने की बात कहकर मानवीय स्वतंत्रता पर बल दिया गया। प्रबोधन के चिंतकों ने देववाद या प्राकृतिक धर्म पर बल दिया। इसका तात्पर्य है मानव कर्मकांड से मुक्त होकर आचरण करें। इन चिंतकों ने कहा कि कोई सर्वोच्च सत्ता है जो सृष्टि का निर्माण करती है, अतः उसके द्वारा निर्मित सभी जीवों के प्रति सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। इसी क्रम में चिंतकों ने स्पष्ट किया कि चाहे किसी परम सत्ता ने सृष्टि का निर्माण किया हो, किंतु अब इस सृष्टि को चलाने के लिए पूर्णतः मानव उत्तरदायी है। इस तरह प्रबोधन के चिंतकों ने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, प्रयोग परीक्षण पर बल देना तथा कारणों की पहचान करने पर बल देने के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं यंत्रों की खोज को बढ़ावा दिया। इसी क्रम में मशीनीकरण की स्थिति आई और भौतिक सुख सुविधाएं में वृद्धि हुई, फलतः समाज में विषमता बढ़ी। दूसरी तरफ प्रबोधन के चिंतकों ने मानवतावाद व प्रकृति पर बल देते हुए मानवीय स्वतंत्रता, समानता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। इस दृष्टि से प्रबोधनकालीन चिंतन भौतिकता में वृद्धि के साथ साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा की बात करता है।